इस संसार में जब जब महापुरुषों का उदय हुआ, पृथ्वी पर आए, उन्होंने विद्यादान की, जिसको पाकर विद्या को सुख को प्राप्त हुआ। भजनों के रूप में साधु संतों ने, फकीरों ने बहुत कुछ दिया संसार को। और जो कठिन कार्य लगता है कि वेद शास्त्रों को पढ़ने से, तो वही सरल कार्य महापुरुषों ने वेदों के ज्ञान को सरल भाषा में और घर घर पहुंचाने की कोशिश की है। तो वेदों के विद्वान अगर ऐसे विद्या को, सरल विद्या को, शास्त्रों के विद्वान जो फकीर हुए हैं, वो इस सरल विद्या को और जीव को आज भी बताते हैं, उस संस्कृति को दोहराते हैं, उन महापुरुषों की वाणियों को बताते हैं, तो आज के इस युग में सुख प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, परिवार को सुखी रखना और आसान हो जाए। इस भजन में कबीर ने योग की बात कही है। युंज धातु से योग शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है समाधि। समाधि का अर्थ होता है फाइनल लिबरेशन, यानी मोक्ष, केवल्य पद। ये कैसे होती है? योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्ति बाहर ना जाए, अंदर ही रुक जाए। आंख अगर देखती है बुरा तो चित्त पर उसकी छवि न पड़े, कान बुरा सुनते हैं तो चित्त पर उसकी छवि न बने, वृत्ति न बने। तो ये वृत्ति का चित्त पर ना बनना ही योग है। और यहाँ बोला कबीर साहब ने, बाबा योगी एक अकेला। वेद में आता है कह एकाकी चरती, कौन अकेला चलता है यजुर्वेद में? तो आंसर है इसका योग वहीं सूर्य है एकाकी चरती, सूर्य जो है वो अकेला चलता है। उसी की उपमा देकर सूर्य की, कि जैसे सूर्य प्रकाश देता है सबको और अकेला आकाश में है, इसी प्रकार एक योगी जो है वो भी किसी की अपेक्षा नहीं करता। अपेक्षा का मतलब किसी से आश्रित होकर जीना नहीं जानता, सबका उपकार करेगा, सब में मिलेगा। और उसके पास उपकार करने के लिए क्या चीज है, भाईचारे के लिए क्या चीज है, कि जिस प्रकार सूर्य के पास अंधकार दूर करने के लिए प्रकाश है, तो उस योगी के पास जन्म जन्मांतरों की साधना, बहुनाम जन्मना अंते, जन्मनाम अंते ना, कई जन्मांतरों से साधना, इस जन्म की साधना के बाद उसकी बुद्धि में जो ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ है, वो विद्या है भाईचारे को बढ़ाने के लिए, दुनिया को देने के लिए। स्वयं वो अकेला ही, जैसे सूर्य अकेला है तो प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य को प्रकाश देने में अभिमान नहीं है। उसको नहीं पता मेरे प्रकाश से सारा संसार जीवित है, या उसको नहीं पता कि मेरे प्रकाश निकलने से अंधकार दूर होता और हर एक चीज वैसी नजर आती जैसी है। रात में वैसी नजर नहीं आती। रात में तो रस्सी सर्प का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब सूर्य निकला हो तब थोड़ी भ्रम होगा। ऐसे ही जब योगी की बुद्धि में विद्या के बल पर, योगाभ्यास के बाद, साधना के बाद जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश में भी उसको कोई संशय नहीं रहता। उसको संसार वैसा ही नजर आता है जैसा है, यानी संसार नश्वर है, वो समझता नश्वर है। ईश्वर अजर अमर अविनाशी है, चेतन जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। उसको वैसा ही महसूस होने लगती है उस ज्ञान के प्रकाश से, और वही ज्ञान का प्रकाश दूसरों को बांटता है। और मजा यह है कि उसकी जीवात्मा ब्रह्म में लीन है, प्रकाशवान है, अपने स्वरूप को वो जाने हुआ है। तो इसलिए, क्योंकि वो जीवात्मा क्या है, असंगोयम पुरुष है, शास्त्र बोलता है, वो किसी से संग दोष से परे है। शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
शरीर मरता जीवात्मा नहीं मरती, वो उस मस्ती में है, अजर अमर अविनाशी के स्वरूप की मस्ती में है। तो ऐसी मस्ती में वो अकेला ही है, वो किसी की अपेक्षा नहीं करता, किसी पर आश्रित नहीं रहता, ईश्वर में लीन है, मस्ती में है। तो ऐसी मस्ती की बात सुनने से भी मस्ती चढ़ जाती है, फिर साधना में आते तो और भी आनंद आ जाता है। तो इस कठिन कठिन विद्या जो वेदों से निकालकर, शास्त्रों से, सद्ग्रंथ से निकालकर और कबीर जैसे महान संतों ने रहस्यमयी वाणी को प्रकट किया, उस रहस्यमयी वाणी को आज भी कोई वेदों शास्त्रों का, सद्ग्रंथों का ज्ञाता अपने योग बल से समाज में अगर प्रकट करता है तो निश्चित ही इस विद्या से समाज में भाईचारा, सत्संग, विद्या फैलेगी और आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये देखो कैसा अकेलापन है, योगी एक अकेला, मतलब आनंद में है वो, यानी किसी से राग द्वेष, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी से राग द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, पर वो एक जीवात्मा है जो ब्रह्मलीन होगी, वो एक मस्ती में अकेला ही है, सूर्य की तरह है।